अगर बुध आपकी कुंडली में लगन में स्थित हैं और अगर आपको बुध की महादशा आती है तो बुध की महादशा में आपको क्या क्या परिणाम मिलेंगे लगन की महादशा में। देखिए, बुध की महादशा जो कि 17 वर्ष के लिए आती है, बुध की महादशा में आपको अपने बुद्धि और अपने कौशल को सही प्रकार से यूज करने, सही समय पर यूज करने, सही निर्णय लेने का आशीर्वाद मिलता है बुध के द्वारा। बुध की महादशा में ज्यादातर आप बौद्धिक कार्यों की तरफ आकर्षित होंगे। मुख्य रूप से आपका माइंड ज़्यादा काम करेगा। आप हर चीज़ को एनालाइज करेंगे, हर स्थिति को एनालाइज करेंगे, उसके हिसाब से निर्णय लेंगे। आपके बौद्धिक कौशल में बढ़ावा होगा, साथ ही साथ आपकी क्रिएटिविटी में भी बढ़ावा होगा। देखा जाए तो बुध विचारों का भी कारक है, यानी आप ज़्यादा से ज़्यादा सूचनाएं संग्रहित करेंगे अपने पास। तो ज़्यादातर आप जो सूचनाएं संग्रहित करेंगे उनका आप प्रचार प्रसार कर देंगे, आप उनको दूसरों को बता देंगे। दूसरा, बुध ज्ञान का भी मुख्य रूप से कारक है, तो बुध आपको सूचनाएं ज़्यादा देगा ज्ञान की तुलना में। और जो सूचनाएं आप संग्रहित करेंगे उनमें ज्ञान भी बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन आप किसी भी विषय में बहुत ज़्यादा डीपली घुसने की बजाय आप ऊपर ऊपर घूमना ज़्यादा पसंद करेंगे किसी भी विषय की बातों में। इसके अलावा बुध की महादशा में आपको अच्छी एजुकेशन और अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स का आशीर्वाद मिलता है। बुध आपके माइंड को काफ़ी ज़्यादा सक्रिय कर देता है। आप हर सिचुएशन में बहुत अच्छे से अपने माइंड को यूज करते हैं, बहुत अच्छे से एडजस्ट कर जाते हैं हर प्रकार की कंडीशन में। बुध आपको एक बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी वाला व्यक्ति बना सकता है। साथ ही जो शारीरिक रूप से हो सकता है उतना ज़्यादा एक्टिवेट नहीं हो, लेकिन बौद्धिक रूप से बहुत ज़्यादा जातक एक्टिवेट हो जाता है इस प्रकार की महादशा में। अब ये महादशा काफ़ी लंबी चलती है, 17 साल तक की ये महादशा रहती है। तो इस महादशा में मुख्य रूप से आपके बिजनेस, आपकी एजुकेशन, आपके कम्युनिकेशंस, आपके डेली के काम और आपका जो ऑफिस का जो रूटीन है या ऑफिस का जो भी आपका काम है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा। क्योंकि मुख्य रूप से आप पूरे दिन में जो भी कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम करते हैं वो सारे के सारे बुध से संबंधित हैं। भले ही आप किसी से बात कर रहे हैं, भले ही आप अपनी कोई बात किसी को कह रहे हैं, या कोई भी आप विषय को पढ़ा रहे हैं, कोई बात किसी को बता रहे हैं, या कोई सूचना आप किसी को दे रहे हैं, यानी जितना भी आप अपने मुंह का उपयोग करते हैं, आप अपनी वाणी का जितना भी उपयोग करते हैं वो बुध के अंतर्गत ही आता है। तो आप अपने पूरे दिन में और इस पूरी महादशा में जो कुछ भी आप बोलेंगे, जो कुछ भी आप दूसरों को बताएंगे, वो सारा इसके अंतर्गत ही आएगा। तो ऐसे में आप बहुत कभी कभी सोच समझ के बोलते हैं, बहुत एक एक शब्द आपका जो निकलता है काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस से निकलता है वो, और ऐसे में आपकी बुद्धि काफ़ी ज़्यादा तीव्र होने की संभावना है। इस महादशा में अगर आप गणेश जी की आराधना करते हैं तो आपको और भी ज़्यादा बौद्धिक कौशल में बढ़ावा देखने को मिलेगा। अब डिपेंड करता है बुध आपका लगन में है तो कौन सी राशि में बैठा हुआ है, और जो आपका लग्नेश है वो कौन है और कैसी स्थिति में आपका लग्नेश बैठा हुआ है। मोस्टली जब बुध लगन में होगा तो जातक को एक अच्छे बिजनेस की तरफ भी इशारा करता है इस प्रकार का बुध। और अगर बुध कमजोर होगा तो वाणी को लेकर कुछ ना कुछ इश्यूज होंगे, मेंटली कुछ डिप्रेशन की समस्या है, या आपको स्पेशली जो तंत्रिका तंत्र है उससे संबंधित माइग्रेन जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। बट मोस्टली अगर बुध आपकी कुंडली में बहुत ही अच्छी स्थिति में है तो आपको बहुत ही अच्छी ये महादशा रहने वाली। और दूसरा, यहाँ पर ये जो महादशा आपको काफ़ी ज़्यादा सीरियसली एक्टिवेट रखने वाली है। भले ही फिजिकली इतना आप एक्टिवेट ना हो लेकिन माइंड से बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होंगे। तो इस महादशा में मुख्य रूप से आप अन्य दशाओं से ज़्यादा बोलेंगे। इस महादशा में मुख्य रूप से आपको सूचनाओं का संग्रह करना, इधर उधर कुछ न्यूज़पेपर वगैरह या सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिवेट रहना, दूसरों को मैसेज वगैरह करना, कॉल्स वगैरह लेना, कॉल्स पे बातचीत लंबी लंबी चलना, ये सब बुध की महादशा में देखने को मिलेगा। अब बुध की जो महादशा है ये डिपेंड करता है आपके जीवन में आती कब है, कौन सी एज में आती है। अगर मान लीजिए आपकी बुध की महादशा आपको शुरुआती एज में आ जाती है, जब आप स्टूडेंट हैं और आप पढ़ रहे हैं, तो आपको यहाँ पे एजुकेशन में बहुत ही बेहतर रिजल्ट मिल सकते हैं, क्योंकि आपकी मेमोरी को भी बुध बढ़ाने का काम करते हैं। आपकी जो एनालिटिकल स्किल्स हैं, आपकी जो मेंटल एबिलिटी है, उसको बुध बढ़ाने का काम करते हैं और हमेशा एक अच्छी मेमोरी आपको देते हैं। अगर बुध आपका मजबूत स्थिति में है लगन में तो आपको बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से देखा जाए तेज़ी से आगे बढ़ाएगा, और आपकी जो हाथ की जो राइटिंग है, आप जब कुछ लिखेंगे तो वो बहुत ही अच्छी राइटिंग होगी, बहुत सुंदर राइटिंग होगी। इसके अलावा बुध का संबंध मुख्य रूप से हम भाषाओं से ले सकते हैं। तो बुध की अगर आपको महादशा है तो आप अलग अलग प्रकार की कभी कभी भाषा सीखने का भी शौक रखेंगे। जैसे आप इंग्लिश बोलना ट्राई करेंगे, फिर आप हिंदी बोलेंगे, और भी बहुत सारी भाषाएं जो फॉरेन लैंग्वेजेस हैं उनकी तरफ आपका
कहीं ना कहीं रुझान रहेगा। तो अगर आपको ये आप जब पढ़ रहे हैं तब ऐसी दशा आ जाती है तो एजुकेशन में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करके ये दशा चलती है, तो हो सकता है कि आपका जो एजुकेशनल करियर है वो बहुत ही अच्छा रहेगा। अब ये डिपेंड करता है कि बुध आपकी कुंडली में कौन कौन से भावों के स्वामी हैं। जिन भावों के बुध आपकी कुंडली में स्वामी हैं उन भावों से रिलेटेड कार्यों को आप बहुत ही अच्छे से हैंडल कर पाओगे। साथ ही बुध आपको एक ड्यूअलिटी जरूर देते हैं जब भी वो लगन में स्थित होते हैं, और बुध वैसे भी ड्यूअल प्लैनेट हैं। तो बुध की महादशा जो होगी कहीं ना कहीं आप एक से ज़्यादा काम एक बार में करने को देखेंगे, एक से ज़्यादा काम एक बार में करने को सोचेंगे, और हमेशा आपके माइंड में कुछ ना कुछ हमेशा विचार चलते ही रहेंगे। कभी भी मन आपका शांत नहीं रहेगा या आपके मन में विचार आना बंद नहीं होंगे। तो ये जो दशा है मुख्य रूप से आपके माइंड पर आधारित है, यानी मुख्य रूप से जो एक्टिवेट होता है जो चीज़ आपकी सबसे ज़्यादा आपका माइंड और आपकी बुद्धि एक्टिवेट होती है इस दशा में। इस दशा में अगर आप स्टडी कर रहे हैं, कोई भी एजुकेशनल फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर परिणाम मिलने की आप लोग उम्मीद कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर आपको एक रेगुलरिटी अपना देखना चाहिए। हमेशा हमेशा जब आप रेगुलर स्टडी कर रहे हो तो उसका जो परिणाम आपको देखने को मिल रहा है बहुत अच्छा परिणाम आपको मोस्टली देखने को मिलेगा। और बुध की जो महादशा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को मेमोराइज करना आपके लिए इजी होगा, समराइज करना इजी होगा आप लोगों को। साथ ही साथ आप जितना ज़्यादा इस महादशा में कम्युनिकेशन का उपयोग करेंगे, कम्युनिकेशन के साधनों का उपयोग करेंगे, उतना ही आपकी लाइफ बेटर होगी। इसके अलावा देखिए बुध का जो संबंध है वो हम बोल सकते हैं कंप्यूटर या इनसे संबंधित जो कार्य हैं उनसे संबंधित है। साथ ही साथ जो कंप्यूटर के लैंग्वेजेस हैं जैसे C++ है, जावा है, ये सब, तो इनका नॉलेज भी बुध आपको अपनी महादशा में दे सकते हैं। साथ ही बुध अगर लगन में है तो ये आपको मुख्य रूप से गणित जैसे विषयों में बहुत ही अच्छा बना सकता है, या फिर आप कॉमर्स से रिलेटेड कोई स्टडी कर रहे हैं या फाइनेंस के फील्ड से रिलेटेड स्टडी कर रहे हैं, जैसे आप एक CA की अगर तैयारी कर रहे हैं या आप ऑलरेडी CA हैं, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट होने वाला है लगन में बुध की महादशा का। अब बुध की महादशा जब आती है तो बुध यहाँ पर अगर बृहस्पति की राशियों में भी कुल मिलाकर अगर बैठे हुए तो भी बहुत बढ़िया रिजल्ट देंगे, और बुध अगर शुक्र की राशियों में हो तो ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाएंगे आपको अपनी महादशा में, और अगर शनि की राशियों में हो तो ज़्यादातर ये आपको आपके बिजनेस या काम का जो पर्पज़ है, आपका जो बिजनेस अगर है या आपका जॉब है उस मामले में ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देंगे। हो सकता है कि पर्सनैलिटी वाइज आपको शनि की राशि में उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव बुध ना बनाए, लेकिन आपको एक बहुत ही अच्छे करियर का आशीर्वाद जरूर मिल जाता है बुध के द्वारा। बुध की जो ये महादशा है, बुध की अगर यहाँ पे प्लेसमेंट मंगल की राशियों में होगी, अगर फायरी साइन में बुध होगा तो ये आपको बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम करने के लिए प्रेरित करेगा। ज़्यादा आपको एबिलिटी नजर आएगी अपने अंदर, बहुत सारी क्षमताएं आपको अपने अंदर नजर आने लगेंगी, और आपको उन क्षमताओं को पहचानना है, उन क्षमताओं का आपको यूज़ करना है, बस यही आपको करना है। उसके बाद बुध ऑटोमेटिकली आपको रिजल्ट देना स्टार्ट कर देते हैं। देखिए सबसे ज़्यादा तो बुध की जो महादशा है वो आपके माइंड पर ही असर डालती है। ऐसे में बुध की महादशा में आप ये कोशिश करें कि कोई भी बात का ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, कोई भी मामले में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट ना हो आपकी, और आप अपने कम्युनिकेशन पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर दें। अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो अपनी स्टडी पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर दें, यानी जो भी काम आप कर रहे हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा समय देना सीखें। साथ ही अगर आप अपने काम को समय देते हैं, अपने काम पे फोकस करके चलते हो तो बहुत ही बेटर रहने वाला है। लेकिन बुध क्योंकि कम्युनिकेशन का तो कारक ही है, इसलिए ये इधर उधर आपको डाइवर्ट अवश्य करेगा, आपके ध्यान को थोड़ा बहुत भटकाने का भी काम करेगा। जो आपका जो ध्यान भटकेगा उसकी वजह से आपका ध्यान इधर उधर लगेगा, और हो सकता है कि आप अपनी जो पूरी क्षमता है उसका प्रयोग एक ही जगह ना कर पाओ, तो ये एक प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरा, आप जब किसी भी भाषा को यूज कर रहे हैं या किसी भी भाषा को सीखने का प्रयत्न कर रहे हैं तो आप उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो शायद ठीक से नहीं कर पाए शुरू में, लेकिन जैसे जैसे ये महादशा आपकी आगे बढ़ेगी वैसे वैसे आपको बहुत ही बेटर रिजल्ट मिल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप जब बुध की महादशा में आते हैं तो देखिए बुध एक थोड़ा फास्ट प्लैनेट है देखा जाए तो, एज कम्पेयर टू जो आपके स्लो प्लैनेट जिस प्रकार से मूवमेंट करते हैं गोचर में उस हिसाब से। तो शनि के बाद ये आपको दशा आती है। शनि की दशा में आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा स्लो चल रही होती है, बहुत कुछ आपको ऐसे देखने को मिलता है शनि की महादशा में जहाँ पे चीज़ें समय पे होती ही नहीं है, बहुत ज़्यादा डिले होता है, बहुत ज़्यादा लाइफ में फ्रस्ट्रेशन, नेगेटिविटी आ जाती है, और जीने का भी आपका मन नहीं करता कभी कभी, या बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर करके आप थक जाते हो।
तो वो जो एक फेज आता है, उसके बाद से जब बुध वाला फेज आएगा, बुध वाले फेज में बहुत ज़्यादा गति रहेगी, लेकिन उसमें यही डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी सोच सकते हो, कितना जल्दी आप डिसीजन ले सकते हो और कितना फास्ट आप किसी निर्णय को लेके उसके ऊपर काम कर सकते हो। साथ ही बुध की महादशा में आपके पास किसी भी काम को करने के लिए एक या एक से ज़्यादा तरीके या 2-4 तरीके हो सकते हैं। किसी भी समस्या को हल करने के लिए आप अपने माइंड का बहुत ही बेहतर यूज़ कर पाएंगे इस महादशा में। कोई भी समस्या को हैंडल करने, किसी भी प्रकार की कंडीशन को हैंडल करने के लिए आपके पास मल्टीपल वेज होंगे, मल्टीपल साधन होंगे आपके पास। इसके अलावा बुध की महादशा जो होगी उसमें ज़्यादातर आप जो कम्युनिकेशन के साधन हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज करोगे, और जो गैजेट्स हैं, जो वर्तमान समय के जो गैजेट्स हैं लेटेस्ट, उनका यूज ज़्यादा से ज़्यादा करोगे। आप कंप्यूटर वगैरह का, इस प्रकार के जो हैं लैपटॉप वगैरह या लेटेस्ट जो स्मार्टफोन आ रहे, उनका यूज करके भी अपनी लाइफ को बहुत बेहतर बना सकते हो। साथ ही साथ एक जो ट्रेंडिंग फेज होता है हमारे सोशल मीडिया पे, उसका भी आप बहुत ज़्यादा आदी हो सकते हो बुध की महादशा में। तो हो सकता है कि आप जैसे रील्स को बार बार इधर उधर आप स्क्रॉल कर रहे हो, बार बार देख रहे हो, तो ये सारा जो आप फेसबुक वगैरह पे कर रहे हो या आप इंस्टाग्राम वगैरह पे जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हो, ये सारी की सारी बुध की महादशा में आपको और ज़्यादा एक्टिवेट कर देगी इन मामलों में। तो बुध की महादशा में जरूरी अब ये है आपके लिए कि एक तो आप फालतू के कार्यों में, ऐसे कार्यों में जहां पर आप अपना समय व्यर्थ करते हैं, आप फालतू की चीज़ें देखते हैं, उनमें समय व्यर्थ ना करें। साथ ही बुध की जो महादशा है आपको कभी कभी बहुत ज़्यादा फनी बना सकती है। अगर ये जुपिटर की राशि में बैठा हुआ होगा बुध, तब ऐसी संभावना ज़्यादा बनेगी। अगर शुक्र का बुध को सपोर्ट मिल जाता है तो धन संबंधी स्थितियों को लेके भी आपको बुध बहुत अच्छा आशीर्वाद देते हैं। फिर आपको बुध की महादशा में पैसे आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। बुध की महादशा में आपका माइंड बहुत अच्छे से काम करेगा, आप अपना प्रॉफिट हमेशा निकाल पाएंगे। आपको पता रहेगा कोई भी चीज़ को आपको कैसे सेल करना है, मार्केटिंग कैसे करना है, और आप किस प्रकार से किसी वस्तु की जो विशेषताएं हैं, उसके गुण हैं, उनका बखान कर सकते हो दूसरों के सामने। तो ये सारी जो एबिलिटी है, ये सारी जो क्वालिटीज़ हैं, वो आपको बुध से आती हैं। अब आपकी अगर ये मिड एज में अगर ये दशा आ जाती है तो आपकी उच्च शिक्षा में बहुत अच्छा योगदान देती है। हो सकता है कि आपको मिड एज में अपने कुछ बिजनेस आइडिया आ जाए नया, उस आइडिया पे अगर आप काम करने लगो तो बहुत बेटर लाइफ हो सकती है। अगर बुध यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति में है तो मैरिड लाइफ भी आपकी ऑलमोस्ट अच्छी ही जाएगी, और जीवन साथी के साथ भी आपके अच्छे संबंध रहेंगे, क्योंकि आपकी फिर मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। आप एक दूसरे को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे और आपके बीच का जो कम्युनिकेशन है वो भी मजबूत होगा। तो यहाँ पे आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हो। आप अगर कोई बिजनेस भी करते हो, अगर उसमें पार्टनरशिप वगैरह करते हो, तो अपने पार्टनर्स को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते हो। कौन कब क्या कर रहा है, कैसे काम हो रहा है, वो सारा बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हो। इसके अलावा बुध की इस महादशा में आप मल्टीपल कार्यों को, बहुत सारे कार्यों को एक साथ मैनेज करके चल सकते हो। तो बुध की महादशा बहुत ही इंपॉर्टेंट दशा हो सकती है आपकी लाइफ के लिए, और एक बहुत ही अलग प्रकार की ये महादशा जो आपकी पूरी लाइफ को चेंज करेगी अपने इस 17 साल के पीरियड में। अब बुध की महादशा मान लीजिए किसी को ओल्ड एज में आ जाती है। बुध की महादशा अगर आपको ओल्ड एज में आ जाती है तो कम्युनिकेशन का तो फिर भी आपको आशीर्वाद देगी, कम्युनिकेशन तो फिर भी आपका मजबूत होगा। लेकिन फिर कहीं ना कहीं आप अगर पहले जॉब कर रहे थे तो एक सडन एक ट्रांसफॉर्मेशन आने के भी चांसेस रहते हैं। कभी कभी आपको लगता है कि आप एक अच्छे बिजनेसमैन भी बन सकते हो बुध की महादशा में, क्योंकि आपका माइंड उस प्रकार से वो प्रिपेयर हो जाएगा बुध की महादशा में। तो जो बुध की महादशा है, आपको मुख्य रूप से ये देखना चाहिए कि आपके अंदर क्या एबिलिटी है, आप क्या बिजनेस अच्छे से कर सकते हो या अपने जॉब अच्छे से कर सकते हो। बुध की महादशा आपको एक अच्छा शिक्षक बनने, किसी भी क्षेत्र का शिक्षक हो सकता है, उसका आशीर्वाद देती है। एक बहुत अच्छा पत्रकार बना सकती है, बैंक में काम करने वाला एक बहुत अच्छा कर्मचारी, या बैंक से रिलेटेड किसी भी प्रकार का काम करने वाला, फाइनेंस या वित्त से संबंधित किसी भी प्रकार का काम करने वाला एक अच्छा आपको जातक बना सकती है। तो बुध की जो महादशा है आपकी वाणी, आपकी बुद्धि, आपकी मेमोरी, इन सब से रिलेटेड है। तो इन सब पे आपका फोकस होना चाहिए बुध की महादशा में। अब बुध यहाँ पर किसी अगर और ग्रह के साथ बैठा हुआ होगा तो उसका प्रभाव भी बुध पर पड़ेगा, और बुध सप्तम भाव को तो देखते ही हैं। इस वजह से मोस्टली यही चांसेस बनते हैं कि आप बहुत सारे कार्यों को एक साथ हैंडल करेंगे, और कहीं ना कोई बिजनेस आइडिया आपके अवश्य आएगा अगर बुध लगन में बैठे हुए हैं।
साथ ही साथ आप जितना ज़्यादा अपनी मेमोरी को यूज़ करेंगे, जितना ज़्यादा आप अपनी स्किल्स को यूज़ करेंगे, जितना ज़्यादा आप खुद को एनालाइज करेंगे, खुद की पर्सनैलिटी को जितना ज़्यादा एनालाइज करेंगे, बुध की महादशा में पोटेंशियल बहुत ही ज़्यादा है। बुध की महादशा आपको उतने ही बेहतर परिणाम दे सकती है। तो इस दशा में मुख्य रूप से आप इस प्रकार से कार्य करके इस महादशा का पूरा लाभ ले सकते हो। अब अगर बुध खराब स्थिति में है तो आपका कम्युनिकेशन बिगड़ जाएगा, आप तर्क वितर्क फालतू के करने लगेंगे, वाद विवाद करने लगेंगे, आप सब सही समय पर सही निर्णय नहीं लेंगे, आपको माइग्रेन की समस्या आ जाएगी, आपको जो आप एनालिसिस करेंगे उसमें काफ़ी ज़्यादा आपके जो रिजल्ट आएंगे वो खराब रिजल्ट होंगे या सही आप एनालिसिस नहीं कर पाओगे। आपको अगर कोई क्विक डिसीजन लेना रहेगा कहीं पर कोई सिचुएशन को समझ के पढ़ के, वो आप नहीं कर पाओगे। साथ ही साथ आपका बोलने का तरीका खराब हो सकता है, आप ऐसे बोल सकते हो जैसे सामने वाले को जल्दी से समझ में ना आए। और कभी कभी आपका जो कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा खराब होने की स्थिति में आपके मुंह में जब कोई वर्ड आता है बोलने के लिए, गले में वो अटक जाता है एक तरीके से। आप अंदर तो कुछ ना कुछ बोल रहे होते हो लेकिन बाहर वैसे बात फिर निकलती नहीं है वैसी की वैसी। तो आपकी जो कम्युनिकेशन पावर है उसके ऊपर बुध हमेशा काम करते हैं इस प्रकार से। तो इस प्रकार के कुछ रिजल्ट्स आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं बुध की महादशा में। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।